ट्यूशन्स बहुत ज़्यादा जो है ना एक ये पैरेलल इंडस्ट्री बन चुकी है। ट्यूशन जो है इज़ अ माफिया, टीचर एज अ माफिया, ठीक है, क्योंकि पढ़ा तो वही टीचर है। ये बहुत बड़े बड़े क्लेम्स हैं आज के पॉडकास्ट मैं के तो कह रहा हूँ अंदर। वक्त बताएगा। अब जहाँ पे पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है रिविजन कराने का, ठीक है, तो बच्चा कहाँ पढ़ेगा। सेज में ये इवेंट्स मनाए जाएंगे, हमारे स्कूल में बिल्कुल ऐसी चीजें होंगी। हेलोइन ना मनाए। हम रात को बच्चों को 11-11, 12-12, 1-1 बजे सुलाते हैं, फिर सुबह उठा देते हैं। अगर हर बंदा अपने आप को ठीक करने निकल पड़े ना, तो ट्रस्ट में हम कौम वैसे बना जाएंगे। जिस तरह जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, आई एम श्योर व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, सो उस टाइम के अंदर जो है ना रिलीजियस इवेंट्स भी मनाए जाते थे। जिस तरह मतलब कि आपके अंदर वो ईद मिलादुन नबी की कोई एक सेलिब्रेशंस भी जो है वो यूजुअली ली जाती थी। सो अब मैंने देखा है कि स्कूल्स के अंदर उस तरीके से वो इवेंट्स जो हैं या मिलाद है, इस तरह की इवेंट्स जो हैं वो उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं किए जाते। सो इज दिस एनी सर्टेन सॉर्ट ऑफ पर्पस के नहीं किए जाते और सेज में ये इवेंट्स मनाए जाएंगे? ओके, सो बेसिकली मॉडर्न होना बुरी बात नहीं है। ठीक है। आपने पीछे बात की, आई एम अ वेरी मॉडर्न पर्सन, सही है, ठीक। राइट, लेकिन वेस्टर्न होना अलग इज अ चीज़ है। डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, राइट। तो आप मॉडर्न होने के साथ साथ बहुत चीजें वो कर सकते हैं जो कि आपकी, देखिए हर चीज की एक लिमिटेशन है ना। देयर इज अ फाइन लाइन, देयर इज ठीक है, फाइन बाउंड्री। मेक सेंस। बाउंड्री में रह के आप जो मर्जी करें, हाँ, ठीक है। राइट। अब लेट्स से अगर कोई चीज आपके दीन में नहीं है तो वो मत करें। लाइक हमारे स्कूल में बिल्कुल ऐसी चीजें होंगी। हेलोइन ना मनाए। नहीं, हैलोवीन नहीं हो सकती। मैं वही कह रहा हूँ, ना स्कूल्स मनाएं, कर रहे हैं ना या हेलोइन। बिल्कुल कर रहे हैं, हाँ। राइट। तो आप वो ना करें। सो द पॉइंट इज दैट कि यू हैव टू डिफाइन द बाउंड्रीज योरसेल्फ। और कोई भी ऐसा इवेंट नहीं होगा जो सेक्ट बेस हो, पर अगर कोई यूनिफॉर्म चीजें हैं वो हुआ करेंगी। एब्सोल्युटली, वो आपके पास नजर आएगी। बिल्कुल हुआ करेगी। सर, क्योंकि एक चीज आपसे जरूर पूछना चाहूंगा मैं कि ओ लेवल्स और ए लेवल्स के लेवल, इवन ऑन अ स्मॉलर लेवल, ट्यूशन्स बहुत ज़्यादा जो है ना एक ये पैरेलल इंडस्ट्री बन चुकी है। स्कूल में तो आप पैसे दे ही रहे हैं, स्कूल में तो आपका बच्चा जा रहा है, पर पैरेलली ओ लेवल्स और ए लेवल्स में तो नेचुरली वो है ही है। अब छोटे लेवल के ऊपर भी जो ना आपको टीचर्स चाहिए जो घरों पे आके पढ़ाएं या आप उनके घरों पे जाके पढ़ाएं। सो ट्यूशन जो है इज़ अ माफिया। खैर, मैं इसको, ये बड़ा स्ट्रिक्ट वर्ड यूज कर दिया आपने फॉर मैंने पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो आई थिंक गलत वर्ड है, पर मैंने पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, बोला, I क्योंकि वो agree. मेरी जेब पे तो डाका डल रहा है। From the parents' perspective as well, right? I think it's wrong saying a teacher as a mafia, ठीक है, क्योंकि पढ़ा तो वही टीचर है। So the point is that कि yes, I believe that कि institutions should play their vital roles and should develop strategies कि जहाँ बच्चे को ये मौका ही ना मिले कि उसको शाम को ट्यूशन पढ़नी पड़े। लेकिन पहले हमें थोड़ा सा माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा, राइट, अपना भी। आई एम ऑल्सो पेरेंट, ठीक है। माइंडसेट ये है कि पहले हमें उस वाले फियास्को से बाहर आना पड़ेगा। नहीं, बच्चा ट्यूशन जाएगा तो कुछ होगा, चाहे सुबह एक्चुअली पढ़ के आ गया हो, राइट। ये माइंडसेट भी है। फिर एक और माइंडसेट ये भी है, हमारे पास टाइम नहीं है। हम अपनी भी तो चीजें देखें ना। मैं अब एज ए पेरेंट बात करूं, नॉट एज एन एजुकेशनिस्ट, राइट। आई मीन सिंस आई वाज वर्किंग ऑलवेज, तो आई रिक्वेस्टेड माय वाइफ दैट शी शुड मेक हाउस होम, राइट, spend most of time on the children and raise them as great human beings. मेरे बच्चे बहुत खूबसूरत निकलेंगे, उसमें आई थिंक 90% हाथ मेरी बीवी का होगा। चाहिए, ठीक है, राइट। लेकिन फिर सारी बात है, साथ साथ बहुत सारी चीजें चल रही। अब हम कहते हैं जी हालात ऐसे हैं, मियां बीवी दोनों इकट्ठे काम करना पड़ रहा है। अग्रीड, बिल्कुल, क्योंकि हर चीज साथ चल रही होती है। हम किसी एक चीज को एक चीज पे फोकस नहीं दे सकते। अब जहां पे पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है रिविजन कराने का, ठीक है, तो बच्चा कहाँ पढ़ेगा। फिर ट्यूशन आ जाएगी। जब आपकी ट्यूशन आएगी, जब पैसे जाएगा जेब से, हम उनको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट भी है, राइट। तो यानी कि मल्टीपल, ये असल मल्टी फैसेटेड थिंग है। लेकिन द प्राइमरी थिंग इज दैट कि इंस्टीट्यूशंस शुड डेवलप स्ट्रैटेजीज सो दैट कि बच्चा जब घर जाए उसको 1 से 2 घंटे की रीइंफोर्समेंट हो, बस। उसके बाद फिर बच्चा ही शुड फैदम, राइट, बच्चा फिर अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करे, दोस्तों स्पेंड करे। सेज का बच्चा फैदम करेगा इंशाल्लाह, वक्त बताएगा। ये बहुत बड़े बड़े क्लेम्स हैं आज के पॉडकास्ट मैं तो कह रहा हूँ वक्त बताएगा। सो अगर तो आप, मेरा बच्चा अगर वो नहीं जाएगा ट्यूशन, तो 60,000 रुपये तो मुफ्त है, क्योंकि मेरा बच्चा भी आज़ाद है, वो मेरे साथ टाइम भी स्पेंड कर रहा है, वो मेरे साथ ना भी कर रहा है टाइम स्पेंड, वो पार्क में कर रहा है, वो कुछ स्पोर्ट्स खेल रहा है, वो अपने साथ कोई किताब पढ़ रहा है, वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम कर रहा है घर आके। एब्सोल्युटली। रादर देन कि वो बेचारा स्कूल से जब वापस आएगा उसके बाद वो घर पहुंचेगा, तो घर पहुंचते पहुंचते कारी साहब पहुंच चुके होंगे, वो लंच करने से पहले कारी साहब को बजाएगा, बीच में लंच करेगा, फिर ट्यूशन पढ़ेगा, और शाम को बाय द टाइम वो डिनर करके ही और शी विल बी ऑफ टू बेड।
या असल में हम ना एक और चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ जो आपने हाईलाइट किया है एंड दैट इज वो ऑफ टू बेड, ठीक है। हमने ना बेसिकली ऑफ टू बेड वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, इस तरह कि हम रात को बच्चों को 11-11, 12-12, 1-1 बजे सुलाते हैं, फिर सुबह उठा देते हैं। सही है, ठीक है। स्लीप साइकिल्स भी ठीक नहीं है ना नहीं सर? सही है, वो ठीक है। ठीक पर है। मेरे घर में तो 9 बजे कर्फ्यू हाँ है सर। बस ठीक है, 8-9 बजे आप सुलाएं, सुबह 9 बजे उठाएं, बच्चे को बेड में है। सुबह उठाएं, तहज्जुद फजर उठाएं, हाँ। ठीक है। फजर के बाद मत सोने दें, आयत है कुरान की तहज्जुद पे जब मैं खुद उठूंगा तो किसी को उठाऊंगा ना। तो सर ये मैं वाला सोई तहज्जुद पे रहूं। सो इसके मतलब है कि हमें हाँ। पहले खुद भी ठीक होना है। हाँ। अगर मैं लेट्स से अगर चाह रहा हूं कि वो बंदा ठीक हो तो पहले मुझे खुद ठीक होना है। पर आपने एक बहुत बड़ा उंगली बेड़ा उठाया, उठती आपने है, क्या कि मैं पेरेंट्स को भी ग्रूम एक करूंगा। उंगली उठती है तो 3 अपने में भी उठती हैं। हाँ। तो मैं तो दुआ अल्लाह ताला से ये करता हूँ कि अल्लाह हाँ। ताला मेरी आंख मेरे पे खोल दे। हाँ। पहले अपना तो एहतसाब करूं कि मैं कितना गलत हूँ, राइट। तो आई हैव टू रेक्टिफाई माई सेल्फ फर्स्ट, देन वो मौलाना रूमी का कॉल है कि yesterday I was clever, I wanted to change the world, but today I am wise, I I want to want to change change myself. myself, right? तो change yourself first। अगर हर बंदा अपने आप को ठीक करने निकल पड़े ना तो ट्रस्ट मी हम कौम वैसे बना जाएंगे। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, मेरे पास सवाल, ये वाला सवाल मेरे पास नहीं है, मैं दिल से कर रहा हूँ आपसे सवाल कि आप उस्ताद वाला जो मटेरियल है ना, आप 100% एक उस्ताद मुझे अप्लाई करेंगे। मेरी तरफ से पहली मुलाकात है, आपके अंदर शफकत है, टॉलरेंस है, पेशेंस है, बात करने का शौक है, यू पीपल्स पर्सन, कुछ सिखाने का, कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो टेबल पे लाके अगले तक पहुंचाने का आपका, मुझे आपकी आंखों से नजर आ रहा है कि आप मेरी ज़िंदगी में भी चाहते हैं कि यार अगर इसकी भी कोई वैल्यू उसको मिल सके तो ये मेरे से ले ले। तो एक उस्ताद तो इसी तरह होता है ना, एक तबीब, वो डॉक्टर ये होता है, वो कहता है यार मेरे से शफा मिल जाए अल्लाह के हुक्म से, और उस्ताद कहता है कि मेरे से कोई उसको वैल्यू मिल जाए। ये कारोबार करने की क्यों सोच गई, मतलब कारोबार कैसे करेंगे इस मासूमियत के साथ? अच्छा, वो तो सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे कारोबार में, तो वो तो हो ही जाते हैं। तो वो फिर आपके वो तो आई थिंक वो तो एज एन एजुकेशन भी हो जाते हैं जब मैं बच्चों को क्लास से बाहर निकालता हूँ। आई होप इस स्कूल से कोई बच्चा निकले, क्लासों से जो है ना बच्चे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने वीडियो मुकम्मल देखी है तो हमारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें ताकि इस तरह की इंस्पिरेशनल वीडियोस आप तक और पहुंचती रहें।